हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग को हराने के लिए लू जी ने अपने आखिरी अटैक में एक इल्यूजनरी टेक्निक का यूज किया था, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मास्टर याकू से रोकने के लिए खुद बीच में आ गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां मास्टर याकू को बीच में आते हुए देखकर लिन फेंग उनसे कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस अटैक को आसानी से संभाल लूंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर मास्टर याकू भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए दोबारा नीचे आ गए थे, पर अभी भी उन्हें वहाँ पे लिन फेंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो लिन फेंग जैसे एक जीनियस को खोना नहीं चाहते थे। वहीं लू जी एक डेविल स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक को कैसे संभालते हो। और ये कहकर लू जी वहाँ पे अपने पाइथन मसल सोल का यूज करते हुए ऊपर आसमान में एक फॉर्मेशन बना देता है, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते हुए एक टोर्नेडो बनाने लगे थे। और यही लू जी की इल्यूजनरी शैडो टेक्निक थी, जिसको देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स भी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इस बार तो ब्रदर लिन फेंग का बचना इम्पॉसिबल है। जबकि लू जी का सीनियर साथी अभी भी वहाँ पे थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि लिन फेंग लू जी के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी देखकर वहाँ पे बिल्कुल शांत कर रहा था। और यही बात वहाँ पे लू जी के साथी को परेशान कर रही थी। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये लड़का यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं रहा, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अचानक वहाँ पे अपनी मास्टर सोल बॉडी को बाहर निकाल लिया था। और लिन फेंग की मास्टर सोल बॉडी को देखकर वहाँ पे सभी लोगों को एक झटका लगता है। वहीं लिन फेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अपनी बॉडी मास्टर सोल को वहाँ पे उसी इल्यूजनरी टोर्नेडो के अंदर भेज दिया था। और जैसे ही लिन फेंग की बॉडी मास्टर सोल वहाँ पे उस टोर्नेडो के पास जाती है, तो उस टोर्नेडो ने वहाँ पे लिन फेंग की मास्टर सोल बॉडी को अपने अंदर ले लिया था, जो देखकर लू जी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि अब तो मुझे ये फाइट जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। जबकि मास्टर चू वहाँ पे ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो खुद से ही कहते हैं कि इस लड़के के मेथड बहुत ही ज्यादा अजीब है, पर इस तरह से अपनी मास्टर सोल बॉडी को एक इल्यूजनरी शैडो टोर्नेडो के अंदर भेजना वाकई बहुत ज्यादा बहादुरी की बात है। गो फेंग ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर यहाँ पे उसकी डिवाइन मास्टर सोल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने इस बात की परवाह ना करते हुए अपनी मास्टर सोल बॉडी को उस टोर्नेडो के अंदर भेज दिया। इसे कहते हैं एक रियल मैन, जिसे अपने पास के ऊपर पूरा यकीन है। मास्टर चू की ये बात सुनकर मास्टर याकू, जो कि लिन फेंग की मास्टर सोल बॉडी को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो मास्टर चू से कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी मास्टर सोल बॉडी को गौर से देखो, उससे कितना ज्यादा खतरनाक और निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी के अभी उसकी मास्टर सोल बॉडी यहाँ पे सब कुछ तबाह कर देगी। ऐसा पावरफुल और खतरनाक औरत तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि इस लड़के गू फेंग के पास गुड लेवल की मास्टर सोल बॉडी है, मींस कि ये लड़का एक गुड रिफाइनर है। और ये कहते ही वो दोनों मास्टर्स वहाँ पे बहुत ही हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे थे, जैसे वो दोनों एक दूसरे से अपनी ही बात को कंफर्म करना चाह रहे हो। पर अभी वो दोनों मास्टर्स वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही लिन फेंग की मास्टर सोल बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और इसी बीच लिन फेंग की मास्टर सोल बॉडी, जिसने अभी तक वहाँ पे अपनी आंखें बंद रखी हुई थी, वो वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेती है। और जैसे लिन फेंग की मास्टर सोल बॉडी वहाँ पे अपनी आंखें खोलती है, तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ आसपास खड़े हुए सभी डिसेबल्स भी खिसकते हुए वहाँ से पीछे हटने लगे थे। जबकि इसी के साथ लू जी का वो टोर्नेडो भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लू जी खुद भी वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरा था। इवन उसकी हालत तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से तो ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि आज तक कोई भी मेरी इस खतरनाक टेक्निक से नहीं बच पाया, तो फिर इस लड़के ने इतनी आसानी से मेरी इस टेक्निक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन इस लड़के की मास्टर सोल बॉडी ने तो कुछ किया भी नहीं था, सिर्फ अपनी आंखें खोली थी, और उसके सिर्फ आंखें खोलने से ही इतना सब कुछ हो गया। इसी से लू जी को वहाँ पे लिन फेंग के पास का अंदाजा हो गया था कि वो किस पर्सन से पंगा लेने की गलती कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिंग टियन भी ये सब देखकर खुश होते हुए कहता है, अंकल गू फेंग की सोल स्ट्रेंथ तो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, और मेरे ख्याल से तो उनकी सोल पावर डोंगटियन रियलम से भी ज्यादा पावरफुल होगी। मिंग टियन की ये बात सुनकर वहाँ पे मिंग टियन का मैजिकल बीस्ट भी हैरानगी से लिन फेंग की मास्टर सोल बॉडी को देखने लगा था। वहीं वहाँ पे लोगों को इस तरह से हैरान होते हुए देखकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी मास्टर सोल बॉडी को वापस अपने अंदर ले लिया था। वहीं लिu जी की तो अभी भी वहाँ पे अपनी हार हजम नहीं हो रही थी। वो वहाँ पे खड़े होते हुए गुस्से से कहता है, इस लड़के ने साफ साफ मुझे चैलेंज किया था कि ये मेरे 3 हमलों को अपने ऊपर झेलेगा, लेकिन मेरे आखिरी अटैक में इसने मेरी पावर को सप्रेस करते हुए मेरे ही ऊपर हमला कर दिया था, जो कि आप सभी ने यहाँ पे देखा ही होगा। इसका मतलब है कि गू फेंग ये फाइट मुझसे हार चुका है। ये सब लिu जी वहाँ पे जानबूझ के कह रहा था ताकि वो सभी लोगों के सामने सिंपैथी हासिल कर सके। लेकिन मास्टर चू भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहते हैं कि गू फेंग ने अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया, तुमने ही अनजाने में उसकी सोल को ट्रिगर कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मास्टर सोल बॉडी गुस्सा हो गई थी, और उसने गू फेंग को बचाने के लिए सिर्फ अपनी डिफेंसिव टेक्निक का यूज किया था, जो कि तुम्हें एक अटैक की तरह लग रहा है। और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि गू फेंग की मास्टर सोल बॉडी की वो डिफेंसिव टेक्निक थी ही इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कि तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसे भी यही लगता कि उस मास्टर सोल बॉडी ने मेरे ऊपर अटैक किया है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टर चू की ये बात सुनकर तो वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ऐसी पावरफुल मास्टर सोल बॉडी और ऐसी खतरनाक टेक्निक के बारे में उन लोगों ने कभी भी नहीं सुना था। वहीं वहाँ पे खड़े एक डिसेबल तो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ब्रदर गू फेंग की डिफेंसिव टेक्निक ने अकेले ही ब्रदर लू जी को हरा दिया, जो कि हमारे टाई सेट के टॉप जीनियस डिसेबल्स में से एक है। और अगर ब्रदर गू फेंग की डिफेंसिव टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो उनकी अटैकिंग टेक्निक्स कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होंगी, ये तो हम इसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जिसमें वहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा डिसेबल भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, न जाने ये एंशिएंट गॉड सन कितना ज्यादा पावरफुल होगा, ये सोच पाना भी मुश्किल है। जबकि वहीं दूसरी तरफ लू जी अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वो लिन फेंग से कहते हैं कि जरूर तुमने मुझे हराने के लिए यहाँ पे चीटिंग की होगी, वरना मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली से कल्टिवेटर से तो कभी भी नहीं हार सकता था। अब उसकी ये बकबक
सुनकर लिन फेंग को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आने लगा था और वो अचानक ही वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए कोल्ड टून में लू जी से कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे गोल्डन थंडर लाइटनिंग से उसकी मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही लू जी वहाँ पे एक बार फिर से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था और अब तो उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी, जबकि उसका साथी भी ये सब देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। लेकिन मास्टर चू और मास्टर याकू तो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और मास्टर चू तो वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है अब से हमारे टाई सेट के अच्छे दिन आने वाले हैं और अगले बैटल रैंकिंग कॉम्पिटिशन में हमारे टाई सेट को लास्ट पे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास वू फेंग जैसे एक पावरफुल डिसेबल जो मौजूद है। और मास्टर चू और मास्टर याकू की ही तरह टाई सेट के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और वो सभी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफें करते हुए कहने लगे थे, सन ऑफ गॉड तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन हमें तो लगता है कि वो इनविंसिबल है, जिसे हरा पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। जिसपे वहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा डिसेबल भी खुश होते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और ब्रदर वू फेंग की मदद से तो अब हमें बैटल रैंकिंग कॉम्पिटिशन को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता और इस बार हमारी बारी है बाकी सेट के डिसेबल्स का मजाक उड़ाने की। जिसपे वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी डिसेबल्स भी लिन फेंग की तारीफें करते हुए कहते हैं कि ब्रदर वू फेंग तो हमारे टाई सेट के लिए एक वरदान की तरह है। और ये कहकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे लिन फेंग के नाम की जय जयकार करने लगे थे। इवन वो सभी डिसेबल्स लिन फेंग के सामने रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाते हुए उसे वहाँ पे ग्रीट भी करने लगे थे, जिसपे लिन फेंग उन्हें वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आप सभी मुझसे सीनियर्स हैं और आप सभी को मेरे सामने इस तरह से सर झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी तो भाइयों की तरह है। उसके बाद लिन फेंग नीचे आकर वहाँ पे दोनों मास्टर्स को भी ग्रीट करता है, जो देखकर वो दोनों मास्टर्स भी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ पावरफुल ही नहीं हो बल्कि तुम एक अच्छे डिसेबल भी हो जो कि अपने मास्टर और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना अच्छी तरह से जानता है। तुम्हारा फ्यूचर वाकई बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे अपने मास्टर से कुछ कह पाते उससे पहले ही शाओटियन बीच में आते हुए वहाँ पे अपने मास्टर लिन फेंग की तारीफें करते हुए उन दोनों मास्टर से कहता है, अभी तक आप लोगों ने मेरे मास्टर की पावर देखी ही कहाँ है, जब आप लोग मेरे मास्टर की रियल पावर देखेंगे तब आप लोगों को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगेगा। और इससे आगे शाओटियन वहाँ पे कुछ और बड़बड़ कर पाता उससे पहले ही लिन फेंग ने उसे वहाँ पे पकड़ते हुए उसको मुंह ही बंद कर दिया था और वो वहाँ पे शाओटियन के इस बड़बोलेपन के लिए अपने दोनों मास्टर से माफी भी मांगता है, जो देखकर मिस लिंगर भी वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उसे कहती है, द सन ऑफ गॉड तो कुछ ज्यादा ही हम्बल पर्सन है। और ये कहकर मिस लिंगर वहाँ पे लिन फेंग के मजे लेते हुए उसे कहती है, क्या तुम हर किसी को इसी तरह से ट्रीट करते हो, लेकिन जो भी है मुझे तुम्हारी बात करने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद है, कहीं तुम लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तो ऐसे बात नहीं करते। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे मिस लिंगर से कहता है, नहीं मिस लिंगर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा यहाँ पे ऐसा कोई भी अटेंशन नहीं था। लिन फेंग की ये बात सुनकर मिस लिंगर कहती है, ओ फिर तो मुझसे गलती हो गई, मुझे लगता है मुझे अपनी इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए। और ये कहकर मिस लिंगर वहाँ पे लिन फेंग के फेस की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन लिन फेंग ने रास्ते में ही मिस लिंगर का हाथ पकड़ लिया था, जो कि वहाँ पे मिस लिंगर के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स के भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भला कोई भी कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को खुद को छूने से क्यों रोकेगा। वहीं वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स जिनकी ये सब देखकर आंखें बाहर आने को हो गई थी, वो सभी वहाँ पे शौक होते हुए कहते हैं कि ब्रदर वू फेंग ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि उसी के साथ साथ उनका अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल भी है, वरना मिस लिंगर को मना कर पाना तो पत्थर दिल इंसान के लिए भी इम्पॉसिबल है। जिसपे वहाँ पे खड़े हुए एक डिसेबल अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग पागल हो गए हो, मिस लिंगर ये सब बस ब्रदर वू फेंग को टीज करने के लिए कर रही थी। पर ब्रदर वू फेंग भी काफी ज्यादा होशियार है, वो मिस लिंगर की चाल पहले ही समझ गए थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे इस तरह से मिस लिंगर का हाथ पकड़ लिया। उस डिसेबल की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक बार फिर से लिन फेंग की तारीफें करते हुए कहने लगे थे, ब्रदर वू फेंग तो वाकई सन ऑफ गॉड की पोजीशन डिजर्व करते हैं। वहीं मिस लिंगर भी वहाँ पे अपना हाथ पीछे लेते हुए लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, मानना पड़ेगा तुम वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, अब तो मुझे तुम्हें और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा है। जिसपे मास्टर चू आगे आते हुए गुस्से से मिस लिंगर से कहता है कि आखिर तुम कब सुधरोगी, तुम्हें अपने जूनियर्स को टीज करने में ऐसा कौन सा मजा आता है जो तुम यहाँ पे हर किसी को तंग करती रहती हो। मास्टर चू की ये बात सुनकर मिस लिंगर ने वहाँ पे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह बना लिया था और वो मास्टर चू से नाराज होते हुए कहती है, आखिर आप मेरे किसी भी काम से खुश क्यों नहीं होते। कुछ दिनों पहले तक जब मैं अपना पूरा ध्यान अपनी कल्टीवेशन के ऊपर लगा रही थी तब आपने मुझसे कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में मैं सिंगल मरूंगी, और अब जब मैं अपनी कल्टीवेशन सेट कर कुछ और कर रही हूँ तो इसमें भी आपको परेशानी हो रही है, आखिर मैं करूँ क्या। और वैसे भी जूनियर वू फेंग ने अभी अभी हमारे सेट को ज्वाइन किया है तो मैं तो बस उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, अब क्या मैं ये भी नहीं कर सकती। और ये कहकर मिस लिंगर दोबारा भागकर वहाँ पे वू फेंग की तरफ आने लगे थे, जो देखकर तो लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा घबरा गया था। वहीं मास्टर याकू ये सब देखकर मिस लिंगर से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो वू फेंग को भी अभी हमारे सेट के बारे में काफी कुछ जानना बाकी है, तो तुम इसे ले जाकर हमारा सेक्टर और उसके आसपास वाला एरिया दिखा दो ताकि उसे भी हमारे टाई सेट के बारे में सब कुछ पता चल जाए। जिसमें मिस लिंगर वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और ये कहकर मिस लिंगर अचानक ऊपर आसमान की तरफ एक इशारा करती है और उसका इशारा पाते ही वहाँ पे एक स्पिरिट बर्ड बीस्ट नीचे आने लगा था, जो कि मिस लिंगर का स्पिरिट पेट था। उस पेट के नीचे आते मिस लिंगर भागकर उसके ऊपर बैठने के लिए चली गई थी। वहीं लिन फेंग ने भी अपनी सवारी के तौर पर अपनी ब्रोकन जेट सूट को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर मास्टर चू मिंगटियन को भी वहाँ पे उन दोनों के साथ जाने के लिए कहते हैं। मास्टर चू की ये बात सुनकर मिंगटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो इसके लिए मास्टर चू का शुक्रिया अदा भी करता है। जिसके बाद मिंगटियन भी जल्दी से जाकर अपने मैजिकल बीस्ट से होता हुआ उन दोनों के पीछे जाने लगा था। जिसके बाद मिस लिंगर उन दोनों को वहाँ से ले जाते हुए अपने टाई सेट की अलग अलग जगहें दिखाने लगी थी और साथ साथ वो वहाँ पे लिन फेंग और मिंगटियन को ये भी बता रही थी कि टाई सेट को 3 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है सूट पीक जो कि सूटमैनशिप के लिए फेमस है, दूसरा एंशिएंट गुड पीक
पीक जो कि एंशिएंट टेक्निक को ट्रेस के लिए मशहूर है, और सबसे लास्ट में आता है मेडिसिन पीक जो कि पिल रिफाइनिंग के लिए मशहूर है। और तीनों ही पीक्स में अलग अलग फॉरबिडन एरियाज भी हैं जहाँ पे हमें काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर सूट पीक के अंदर गॉड सोर्ड पूल मौजूद है जिसके अंदर डिवाइन लेवल के साथ साथ गुड लेवल की सोर्ड्स भी मौजूद है, और वहाँ की सबसे मशहूर गोड सोर्ड का नाम टाइग गोड सोर्ड है। ये सुनते ही शाओटियान को वहाँ पे एक झटका लगता है और वह हैरान होते हुए कहता है ये तो वही मशहूर टाइग गोड सोर्ड है ना जिसको आज तक अपना ओनर नहीं मिला। जिसपे मिस लिंगार शाओटियान को बताती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब से पिछले सेक्ट मास्टर गए हैं तब से लेकर अब तक उस टाइग गोड सोर्ड ने किसी को भी अपना मास्टर चूज नहीं किया, और मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक बार बताया था कि उस टाइग गोड सोर्ड को सिर्फ वही पर्सन हासिल कर पाएगा जिसके अंदर ट्रू गॉड बनने का स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद होगा। मिस लिंगर की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उस टाइग गोड सोर्ड को लेकर सोच में पड़ गया था, और तभी मैंग टियान वहाँ पे मिस लिंगर से कहता है क्या हम लोग वहाँ पे अपने लिए सोर्ड चूज करने के लिए जा सकते हैं, जिसपे मिस लिंगर उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो सबसे पहले हम वही चलते हैं। और ये कहकर मिस लिंगर उन लोगों को लेकर सूट पीक की तरफ निकल गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सूट पीक के उसी फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो गॉड सोर्ड पूल मौजूद था, और वहाँ पे एक सुप्रीम एल्डर उसकी रक्षा कर रहा था जिसका नाम गु युआन की था। जिसे देखते लिन फेंग वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ये तो स्पिरिचुअल गुड रियलम में है। तभी एल्डर गु युआन वहाँ पे मिस लिंगर के पास आते हुए उससे कहते हैं लिंगर क्या तुम यहाँ पे एक बार फिर से अपने लिए सोर्ड चूज करने के लिए आई हो, जिसमें मिस लिंगर वहाँ पे लिन फेंग और मिंग टियान को बताती है कि ये इस फॉरबिडन एरिया के गार्डियन है, और उसी के साथ साथ ये हमारे क्लैन के सुप्रीम एल्डर भी है जिनका नाम एल्डर गु युआन है। मिस लिंगर की ये बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे एल्डर गु युआन को ग्रीट करते हैं, और मिस लिंगर एल्डर गु युआन से कहती है ग्रैंडपा गु युआन आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने इंड्यूरेंस के लिए सोर्ड चूज करने के लिए आई हूँ। असल में इन लोगों ने अभी डाई सेट को ज्वाइन किया है और ये लोग गॉड सोर्ड पूल के अंदर जाकर अपने लिए कोई सोर्ड चूज करना चाहते हैं, इसलिए मैं इन लोगों को यहाँ ले आई। मिस लिंगर की ये बात सुनकर एल्डर गु युआन वहाँ पे बहुत ही गौर से लिन फेंग और मिंग टियान को देखने लगे थे, और उन दोनों को ही वहाँ से गौर से देखने के बाद एल्डर गु युआन ने वहाँ पे उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे दी थी, जिसके लिए वो सभी वहाँ पे एल्डर गु युआन का शुक्रिया अदा भी करते हैं। और उसके बाद वो सभी वहाँ पे मिस लिंगर के साथ उस फॉरबिडन एरिया के अंदर एंटर कर गए थे, जिनके जाते ही एल्डर गु युआन भी दोबारा वहाँ पे अपनी चेयर के ऊपर बैठते हुए कहते हैं कि यंगर जनरेशन वाकई ओल्ड जनरेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस है जो कि हर लिहाज से हमें सप्रेस करते जा रहे हैं। असल में एल्डर गु युआन वहाँ पे ये सब लिन फेंग और मिंग टियान को देखते हुए कह रहे थे, और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।